कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के वर्ड पावर प्रैक्टिस सेशन के इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस कड़ी में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के इस कड़ी का पहला क्वेश्चन, लॉस ऑफ मेमोरी। यहाँ लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब स्मृति लोप या याददाश्त का खोना है। ये कहता है पैरेबल। इसके लिए 4 ऑप्शंस में ए है पैरेबल, जिसे हम मिसाल या उदाहरण कहते हैं। बी है एमनेशिया, जिसे हम स्मृति लोप या याददाश्त का खोना कहते हैं। सी है अमेजन, जिसे स्त्री योद्धा बोला जाता है। और डी है एंटीमोलॉजी, जिसे कीट विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से लॉस ऑफ मेमोरी में ए पैरेबल, मिसाल या उदाहरण, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बी है एमनेशिया, जिसे हम स्मृति लोप कहते हैं। सी है अमेजन, स्त्री योद्धा। और डी है एंटीमोलॉजी, जिसे कीट विज्ञान कहते हैं। तो लॉस ऑफ मेमोरी का एग्जैक्ट आंसर हमारा एमनेशिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दैट विच कैन बी कैरिड, वह जिसे ढोया जा सके, वह जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। ए कहता है पोर्टेबल। यहाँ पोर्टेबल का मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। बी है एडिबल, खाने योग्य। सी है पोर्टेबल, पीने योग्य। और डी है बियरेबल, सहने योग्य। एक बार फिर, दैट विच कैन बी कैरिड, वह जिसे ढोया जा सकता है। ए है पोर्टेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। बी है एडिबल, खाने योग्य या खाने लायक। सी है पोर्टेबल, पीने योग्य या पीने लायक। और डी है बियरेबल, सहने योग्य या सहने लायक। तो क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्ट आंसर हमारा पोर्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग। कहता है पुस्तक लेखन का एक अंश या एक भाग। ये कहता है प्रीफेस, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना या भूमिका कहते हैं। बी है एक्सट्रैक्ट, जिसे पुस्तक लेखन का एक अंश या एक भाग होता है। सी है रिव्यू, जिसे हम समीक्षा कहते हैं या अवलोकन भी कह सकते हैं। और डी है फुटनोट, पुस्तक के पृष्ठ के नीचे लिखी हुई विशेष टिप्पणी को फुटनोट कहा जाता है। पुनः, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग, पुस्तक लेखन का एक अंश या एक भाग। ए है प्रीफेस, प्रस्तावना या भूमिका। बी है एक्सेप्ट, पुस्तक लेखन का एक अंश या भाग। सी है रिव्यू, समीक्षा। और डी है फुटनोट, पुस्तक के पृष्ठ के निचले हिस्से पर लिखी हुई विशेष टिप्पणी। क्वेश्चन, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग का एग्जैक्ट आंसर हमारा एक्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, वह जो वेजिटेबल्स पर आश्रित रहता है, वह जो वेजिटेबल पर आश्रित हो। ये कहता है बारबेरियन, जिसे असभ्य या जंगली बोला जाता है। बी है ओमनिवोर, वह जो मांस तथा साग सब्जी दोनों खाता है, इसको सर्वाहारी कहते हैं। सी है हर्बीवोर, इसे शाकाहारी बोलते हैं। और डी है कार्निवोर, इसे मांसाहारी बोलते हैं। एक बार फिर, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, जो वनस्पति पर आश्रित हो,
जो वेजिटेबल्स पर आश्रित हो। ये है बारबेरियन, असभ्य, इसे जंगली भी बोल सकते हैं। बी है ओमनिवोर, इसे सर्वाहारी कहते हैं, मांस और साग दोनों खाने वाला, मांस और वनस्पति दोनों खाने वाला। सी है हर्बीवोर, शाकाहारी, एंड डी है कार्निवोर, मांसाहारी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हर्बीवोर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, वह जो मछली का भक्षण करता है, वह जो मछली के भक्षण से अपनी भूख को मिटाता है, वह जो मछली भक्षी है, मत्स्य भक्षी जिसे बोला जाता है। ए है पैरासाइट, इसे कहते हैं परजीवी। बी है पीसीवोर, मत्स्य भक्षी या मछली खाने वाला। सी है कार्निवोर, मांस खाने वाला, एंड डी है वेजिटेरियन, शाकाहारी। क्वेश्चन के हिसाब से एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, वह जानवर जो फिश पर आश्रित है, आंसर हमारा पीसीवोर होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति लोप या याददाश्त का खोना होता है, इसका आंसर हमारा एमनेशिया है, जिसे याददाश्त का खोना होता है। 3 ऑप्शंस में पैरेबल का मतलब उदाहरण या मिसाल है, अमेजन का मतलब स्त्री योद्धा है, और एंटिमोलॉजी का मतलब कीट विज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दैट विच कैन बी कैरीड, वह जिसे ढोया जा सके, इसका आंसर पोर्टेबल होता है, जिसे ढोया जा सके। इसके अलावा 3 ऑप्शंस में एडिबल है, खाने योग्य, पोर्टेबल पीने योग्य, बियरेबल सहने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग, पुस्तक लेखन का एक अंश या भाग, इसका आंसर है एक्सेप्ट। 3 ऑप्शंस, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब ही पुस्तक लेखन का एक अंश या भाग होता है। इसके अलावा 3 ऑप्शंस में प्रीफेस है, प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना या भूमिका है। सी है रिव्यू, जिसे समीक्षा कहते हैं। डी है फुटनोट, पुस्तक के पृष्ठ के नीचे का वह विशेष टिप्पणी को फुटनोट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल पर आश्रित हो, इसका आंसर हर्बीवोर है। इसके अलावा 3 ऑप्शंस का, ए बारबेरियन, असभ्य, बी ओमनिवोर, सर्वाहारी, जो मांस और साग दोनों खाता है, डी कार्निवोर, मांसाहारी, और आखिरी क्वेश्चन है एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, वह जो मछली भक्षी हो, जो मत्स्य भक्षी हो, जो मछली खाता हो। ए कहता है पैरासाइट, इसको परजीवी कहते हैं। बी कहता है पीसीवोर, जिसे मत्स्य भक्षी कहते हैं, मछली खाने वाला, और सी है कार्निवोर, जिसे हम मांस भक्षी कहते हैं, और डी है वेजिटेरियन, जिसे शाकाहारी कहते हैं। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।